हेलो एवरीवन। जैसे ही आपको पता है कि EMRS जो स्कूल्स हैं वो सारे के सारे आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल हैं और उसमें जो टीचर्स वैकेंसीज आई है यानी कि जो टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर्स रखे जाते हैं, यानी कि जो आपका सपना होता है परमानेंट टीचर्स बनने का वो साकार हो सकता है अगर आप इस EMRS के एग्जाम को सीरियसली लेके चलोगे, क्योंकि अगर सीरियसली लेके चलोगे तभी आप इसे क्रैक कर पाओगे। तो अभी आज के लेक्चर्स में यहाँ पे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कैसे स्टार्ट करते हो। ठीक है जी, हमें पता है भाई, नोटिफिकेशन आपने देख ली होगी। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कितनी पोस्टें हैं, नंबर ऑफ पोस्टें सबकी आने वाली रहती हैं। हम यहाँ पे TGT मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके टोटल 8,880 पोस्ट है, बट इसमें मैथ्स की कितनी है डोंट नो। मैथ्स की तो नहीं पता ना अभी, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि मैथ्स की पोस्टें तो आएंगी, पोस्टें तो पता है कि आएंगी। तो भी TGT मैथ्स की जो भी पोस्टें आएंगी उसकी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए जो सबसे मेन जरूरी है आपके पास, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है जब भी हम तैयारी करने बैठते हैं किसी भी एग्जाम की, सबसे पहले आता है सिलेबस। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपके सामने चल रही हूँ कि डिस्कशन पॉइंट मेरे आज की वीडियो लेक्चर्स में क्या रहेंगे, है ना। आपको मैं डिटेल में पूरा बताऊंगी कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, ठीक है ना, स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं और आपने खुद से योर सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारा कुछ बताया जाएगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच आउट कीजिए और हमारी जो साइट है स्मार्ट स्टडी वेबसाइट, उस पर जरूर विजिट कीजिए। वहां पे आपको आपके बेनिफिट की काफ़ी टॉपिक्स, आपका कोर्स, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है जी, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर ज्वाइन होजिए जो आपको नंबर नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है जी, चलिए करते हैं भाई। एग्जाम पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन क्या है, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ये सारा कुछ ऑलरेडी आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, वहां से भी आप लोग देख चुके होंगे ना। बार बार वही चीज लेके आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और मैंने बोला है कि कैसे आपने खुद से तैयारी करनी है, ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। तो एग्जाम पैटर्न बताना तो जरूरी है ना, चाहे आपने देखा हो। तो आपको क्या पता है भी, आपकी जर्नल इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी। ये जो आगे वाला कंटेंट है ये सबके लिए कॉमन है और कॉमन से सब्जेक्ट हैं, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है। सो सोच के टिक लगाना है। तो टारगेट रखना है कि जो क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं ना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस है 100%, उसी पे टिक लगाना है। तुक्का नहीं लाना बस, क्योंकि तुक्का हमेशा गलत जाता है, सही क्वेश्चन भी गलत कर जाता है। ठीक है, जनरल इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स ही। आप हमेशा टारगेट रखोगे कि ये जो जनरल सब्जेक्ट है ना, इनकी एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन रखना, कि हर एक में मैंने बस 5 से 6 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट मूव हो जाए। ठीक है, जनरल हिंदी हो जाएगी 10 मार्क्स की। फिर आपके पास GK एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स। ये तो आप रेगुलर देखते रहना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती रहती है, वहीं से भी हो जाता है आपका, है ना। रेगुलर पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा उसी से हो जाएगा ये तो, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप मैथ के कैंडिडेट हो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे इजीली हो जाती है, 5-6 क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो इसके। एनालिटिक एबिलिटी हो जाएगी, देखो ये 15 मार्क्स की आ रखी है। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिर कंप्यूटर दे रखा है 5 मार्क्स का। ठीक है जी, अब देखा जाए टीचिंग एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, ये भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी रहता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड ना, जब लास्ट में जब हमें पता होता है कि एग्जाम आएगा, उससे सिर्फ 1 महीना पहले रोज 1 से 1.5 घंटा लगा के पढ़ लेना, तभी पढ़ना इसको, तब आपका कवर हो जाएगा, है ना। अभी इस पे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप इंग्लिश हिंदी के मुहावरे वगैरह, क्योंकि मुहावरों में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, एक्यूरेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इन चीजों पे फोकस आप थोड़ा साथ में कर सकते हो। लेकिन जो मेन आपकी सिलेक्शन लेके जाएगा वो लेके जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना। सो हम मैथ्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपका जो TGT मैथ्स है, आपको पता है वो कितने मार्क्स का है भाई, 100 मार्क्स का है ना। ये तो सबने करना है, सभी कैंडिडेट इसमें से कोई 6, कोई 5, कोई 7, ऐसे क्वेश्चन हर कोई करके जाएगा। ठीक है जी, हो सकता है कि आप किसी टॉपिक का कोई ऐसा होगा आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो आप सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उतने ही करो, तुक्का ना लगाओ, बाकी में से स्कोरिंग कर लो। ठीक है, बाकी में से स्कोरिंग कर लो। अब सब्जेक्ट आ गए 100 मार्क्स का,
तो मेन है सबसे बड़ी बात भाई, जो सिलेबस की बात के रिगार्डिंग चलती आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि +1 +2 का आएगा, कुछ कह रहे हैं कि 9th 10th का आएगा, सिर्फ इसे पढ़ लो, नहीं, ठीक है जी। जितना ज़्यादा हमने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा है उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि 8, 9, 10th लेवल का आएगा, डिफिकल्ट लेवल +1 +2 रहेगा, ठीक है जी। अगर 100 क्वेश्चन है, उन्होंने चैप्टर तो मेंशन नहीं किए ना, उन्होंने सिलेबस दिया है कोई आपको, नहीं ना, लेकिन उन्होंने एक जनरलाइजेशन मेंशन कर दिया है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यूं ही बोल दूं भी इसमें पक्का ही 60 का आएगा, इसमें भी है ना। अगर मैं बात करूं कि 9, 10th में 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, +1 +2 में है ना 40 आ जाएंगे, क्या पता बाकी ऐसे आ जाए, बट क्या पता उल्टा हो जाए, 9, 10th में से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही आ जाए और +1 +2 से 60 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो क्योंकि इस चीज की कोई, हम कहते हैं डेफिनेट परिभाषा नहीं है कि कोई अपने को ले, हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है कि आप पूरा इसको डिफाइन कर पाए। सो हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी स्टडी पे, जॉब लेनी है तो क्या सिलेबस करना है ये देखिए। आप लोग स्टार्ट करो अपना 9, 10th से, क्लास 9, 10 से स्टार्ट करना शुरू करो। सबसे पहले आप देखो रियल नंबर पढ़ो अच्छे से, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, भाई वेरी ये सारी चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस सब में से क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका ये EMRS के जो एग्जाम है ये सारे प्रीवियस ईयर के तो इसके हुए ही नहीं है। तो जो NBS है, KBS है, DSSS है, उसी के बिहाफ पे सारा रिजल्ट निकाला हुआ है। इन चैप्टर को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ोगे तो सबसे बड़ी गलती करोगे, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज क्या है, उसके बाद जो चैप्टर आते हैं वो देखिए। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स आ जाता है जिसमें हम रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम वगैरह ले लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो क्लास 10th का टॉपिक है ना, सारा जिसमें स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, सारे फॉर्मूलेस वगैरह के आने चाहिए आपको। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी आप 9, 10th लेवल की कर लीजिए। +1 +2 इतने हायर लेवल की चाहे थोड़े टॉपिक कर लेना, जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रोबेबिलिटी है ना, वो चीजें कर लेना, यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है जी। ये टॉपिक तो आपने इसमें करने ही करने हैं। देखो मैंने इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि APGP नहीं लिया जो इंपॉर्टेंट था, है ना। मैंने सर्कल यहाँ पे मेंशन नहीं किया जो इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने साथ में +1 +2 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला मैं सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आपको सिलेबस दे रही हूँ, है ना, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे सिलेबस दे रही हूँ, क्योंकि हमने हर टाइम देखो EMR का तो एग्जाम ही अब आया है ना, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, पर हमने UP TGT PST के कराए हैं, पंजाब में मास्टर कैडर के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई है, DSSS के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई है। तो जितना हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है उसके बिहाफ पे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी रहे हैं। हम मेरे जो पुराने कैंडिडेट होंगे हो सकता है वो वीडियो पे कमेंट भी कर दें, है ना, कि मैम हाँ यस आपका किया हुआ कंटेंट आया था, करना भी जरूर है ना। काफी की तो सिलेक्शन भी हुई है। अब करेंगे +1 +2 का, ठीक है, +1 +2 का। तो ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ना, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इसे ना नॉर्मल सा पढ़ लेना सेट रिलेशन एंड फंक्शन को, तो बट कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि APGP आ जाती है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। बायनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, है ना। और देखिए +1 +2 के काफी टॉपिक आपके पास आएंगे। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। लिमिट हो गया, टिग्नोमेट्री, देखो मैंने 9, 10th की टिग्नोमेट्री में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि वो +1 में सारा कवर हो जाता है, इसी में हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी कवर हो जाता है। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव, है ना, इंटीग्रेशन। अब अभी इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव जरूर कर लेना क्योंकि डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, आप ओनली फॉर्मुलेस पढ़ो, सिंपल से क्वेश्चंस कर लो, ट्रिक बेस वाले, तो इसी से आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएगा। बट मीन वैल्यू थ्योरम मैंने स्पेशल निकाल के लिखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर पूछ लेता है। अप टू डिफिकल्ट लेवल लिखा है ना, तो वो मीन वैल्यू से ले लेता है, क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम देखे हैं ना, हर एग्जाम में मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन बन के आता ही आता है, ठीक है जी। एक तो ये चैप्टर्स हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट वन चैप्टर देखिए, मैं साइड में हो जाऊंगी, उसके बाद अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना। ये वाले चैप्टर जो मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड 3D है, फिर स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन है। अब अगर देखा जाए
यूपी साइड में अगर बात करें या अदर एग्जाम में बात करें, है ना, वहां पे तो भाई स्ट्रेट लाइन, वेक्टर 3D, कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छे से डीप में करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें इसी से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि अब यहाँ पे वो कितने क्वेश्चन बनाएगा, बट जिस अकॉर्डिंग उसका है कि +1 +2 को उसने डिफिकल्ट लेवल में लिया है ना, दैट मीन्स वो इसके ना जो ट्रिकी वेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक से फोकस निकाल दो, ट्रिक से लेटेस्ट सेलेक्टम निकाल दो, भी जो ट्रिकी वेस्ट क्वेश्चन है ना, मुझे यहां तक आइडिया है कि +1 +2 में तो वैसे क्वेश्चन ही पूछेगा। बहुत ज्यादा डीप में अंदर में जाने की जरूरत नहीं है। डीप और अंदर पढ़ना किसको है? 9th और 10th को। 8th 9th और 10th इसको डीप से पढ़ना है, बिल्कुल अंदर से गहराई तक इसको पी जाना है। +1 +2 के टॉपिक, कुछ टॉपिक जैसे लिमिट्स हो गए, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, इन टॉपिक्स को भी पी जाना है ना। लेकिन जो जैसे वेक्टर 3D है, इसको तो वैसे मैंने ऑप्शन से ही करवा रखा था, है ना, आधे से ज्यादा, तो ऑप्शनों से ही कर सकते हो आप। स्ट्रेट लाइन है, इसको पढ़ो, हल्का हल्का पढ़ सकते हो। ये वाले टॉपिक जो थर्ड वाले कॉलम में लगाया ना मैंने, थर्ड वाले में, इनको हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट 2 वाले कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है। सिलेबस नहीं होते हुए भी मैंने जो ओवरऑल सिलेबस आपको निकाल के दिया है, मैं साइड पे भी होती हूँ, आप नोट करना चाहते हो ये चैप्टर नोट करें। ये जरूर आप लोग ये वाले चैप्टर तो जरूर पढ़ें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके नोट हो जाता है आजकल, तो ऑनलाइन का बड़ा बेनिफिट रहता है ये, है ना। तो ये तो रहा था भी आपका सिलेबस। क्लियर मेरी बात? सिलेबस आती है आपकी टर्न भाई, मेन आप लोग सब पूछते हो कि बुक्स के बारे में। तो बुक्स की मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। टीजीटी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, पीजीटी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, और पीजीटी का क्या सिलेबस रहेगा, वो भी सेपरेट वीडियो आएगी। अभी आज का की पॉइंट बाद में बताती हूँ। अभी आपने जो माइंड में एक चीज हमेशा रखनी है, क्या, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने बैठोगे, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 के अकॉर्डिंग, है ना। 4 के बाद एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपने जो क्वेश्चन आपको पूरे 100% श्योरिटी है ना, उसी पे टिक करना है, उसी को फिल करना है। जिस पे आपको 50-50 चांस लगता है ना, वो नहीं करने हैं। और आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करते हो, क्योंकि सिलेबस आपने देखा, सिलेबस आपका भी काफी अच्छा है, ज्यादा सिलेबस है। तो अगर आज से तैयारी करते हो, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपने तो कंसेप्ट पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, है ना। तो दूसरा आप लोग सेकंड की पॉइंट यहाँ पे नोट क्या करोगे, सिलेबस आपको जो मैंने दे दिया है ना, उससे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए आज से ही, ठीक है ना। एनसीईआरटी, बाकी तो मैं आपको बता दूंगी, एनसीईआरटी वाली बुक्स उठाइए, उसमें से अपना थोड़ा थोड़ा बेस बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपने बिहाफ से नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको ऐसे होता है कि हम अलग अलग जगह से बुक्स उठाना मुश्किल है, एमसीक्यूज उठाना मुश्किल है, कहाँ से हम एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत मेन है। विदाउट एमसीक्यूज प्रैक्टिस से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। बेस पढ़ने के बाद भी आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं लगा के देखे आपने, ठीक है ना, भी मुश्किल है। तो भी आप हमें हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हो और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इस एग्जाम की फुली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक टॉपिक की, चाहे वो 9th 10th का है, चाहे वो +1 +2 का, एक एक टॉपिक अच्छे से स्टडी कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको, प्रॉपर रिविजन। टेस्ट सीरीज के बाद जब एग्जाम होता है, उससे पहले प्रॉपर रिविजन क्लासेस ली जाएंगी, है ना। बाकी हमारे कोर्सेज में पढ़ाने का वे क्या रहता है, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको निकाल के दूंगी भी, हाँ ऐसे हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अटैच हुई अगर आप EMRS के टीचर्स बनना चाहते हैं, ठीक है जी। समझे मेरी बात? तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन का वेट ना कीजिए, वो तो आनी है, पक्का ही आएगी। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें।